हेलो बच्चों, देखो प्रीवियस लेक्चर्स तक हमने क्या कवर कर लिया था। तुमने पोटेंशियल निकालना सीख लिया था, यानी कि अगर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड पता है तो मैं कैसे भी उसका यूज करके पोटेंशियल को फाइंड आउट कर सकता हूँ। दो मेथड बताए थे, दोनों मेथड से एक एक डेरिवेशन आपको कराया गया था। पहला मेथड पोटेंशियल के लिए क्या था कि पोटेंशियल अगर मुझे निकालना है तो पोटेंशियल इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी आर कर दोगे तो भी पोटेंशियल आ जाएगा। दूसरा मेथड क्या था कि अगर मुझे पोटेंशियल फाइंड करना है, जैसे ग्रीन का किया था तो क्या किया था, एक्स डिस्टेंस पे डीएक्स की स्ट्रिप काटी थी और उस स्ट्रिप को लेकर के पोटेंशियल निकाल के उसको इंटीग्रेट कर दिया था। पोटेंशियल में मेन ध्यान देने वाली बात यह है कि पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी है, तो उसमें डायरेक्शन का कोई लेना देना नहीं होता। आप डायरेक्ट उसको जोड़ सकते हैं, डायरेक्ट उसको इंटीग्रेट कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है पोटेंशियल ड्यू टू अ चार्ज्ड स्फीयर। चार्ज्ड स्फीयर की जब हम बात करें तो ऑब्वियस है वो नॉन कंडक्टिंग होना चाहिए, नहीं तो सारा का सारा चार्ज कहां पर चला आता है, सरफेस पे। ठीक है, तो चलो इसमें भी ऐसे स्टेप्स करेंगे। मैंने इसका इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना आपको सिखा दिया था कि किसी भी सॉलिड स्फीयर का इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी पॉइंट पे कैसे निकालोगे, मतलब इनसाइड की बात करो, ऑन द सरफेस की बात करो या फिर आउटसाइड द सरफेस की बात करो, तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड एक बार हमारे पास आ गई तो उससे पोटेंशियल निकालना सीख जाएंगे। टॉपिक स्टार्ट करते हैं। देखिए क्या है इसमें, पहले क्या क्या इसमें है, मान लो एक स्फीयर है। ठीक है, अब वो स्फीयर जो है नॉन कंडक्टिंग है, इसका मतलब तुमने इसमें जहां पर चार्ज फंसा दिया वो चार्ज वहीं रहेगा, उसका कोई मूवमेंट नहीं हो सकता। ठीक है, चलो आउटसाइड का बहुत इजीली निकल जाएगा बेटा। मान लो ये पॉइंट मैं पी कंसीडर करता हूं, आउटसाइड का निकालना है। तो सपोज करो कि जो रेडियस है ये कैपिटल आर है इसका, और मुझे यहां से क्या करना है, स्मॉल आर डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल को कैलकुलेट करना है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो कैलकुलेट करना ही पड़ेगा। देख लो, गॉस थ्योरम लगा करके इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हो। एक गॉसियन सरफेस ड्रॉ करो। ठीक है, ऐसे गॉसियन सरफेस ड्रॉ करो। फॉर्मूला क्या होता है, क्लोज इंटीग्रल ई डॉट डीएस इज इक्वल टू क्यू इनक्लोज डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटीग्रेशन से बाहर आता है, डीएस सरफेस एरिया है इस गॉसियन सरफेस का, तो गॉसियन सरफेस का सरफेस एरिया कितना हो जाएगा, 4 पाई आर स्क्वायर। क्या सारा का सारा चार्ज ही इनक्लोज है, सारा का सारा चार्ज क्या हो चुका है, इनक्लोज हो चुका है। तो यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड मिल गई, कितना मिल गया, Q डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू आर का स्क्वायर। ठीक है, देख लो ये वैसे ही था जैसे हमने प्रीवियस टर्म पे किया था ना, एक हॉलो स्फीयर के लिए, एक शेल के लिए, तो वैसे ही सेम टू सेम आया। आप चाहो तो यहां से डायरेक्ट इंटीग्रेशन ले लो इसका। देखो क्या करना पड़ेगा, पोटेंशियल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी आर विद नेगेटिव साइन। जब इसको इंटीग्रेट करोगे तो k डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट तो बाहर आ जाएगा, और ये हो जाएगा r टू दी पावर -2 इनटू डी आर, एक नेगेटिव साइन बाहर रहेगा, पावर में एक जोड़ के उसी से डिवाइड कर दो, हो जाएगा r टू दी पावर -1 डिवाइडेड बाई -1, तो माइनस माइनस साइन कैंसिल आउट हो जाएंगे, यहाँ बचेगा q डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू r। आ गया इसका पोटेंशियल, बहुत इजी था। अब वेरिएशन भी हम चेक कर सकते हैं। देखो अगर आगे जाकर के हमें इसका क्या प्लॉट करना होता है, ग्राफ ही प्लॉट करना होता है ना, तो मान लो पोटेंशियल और डिस्टेंस के बीच में ग्राफ प्लॉट करना है, तो डिस्टेंस को यहाँ लेकर के जाओ तो क्या मिल जाएगा आपको, देखो पोटेंशियल इनटू डिस्टेंस इज इक्वल टू q डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, दैट इज कांस्टेंट। तो इसका कौन सा फॉर्मूला बना है, एक्स वाई इज इक्वल टू कांस्टेंट। शेप कौन सा हो जाएगा बेटा, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ठीक है, ये तो बहुत इजी था। ये कहां की बात कर रहे हैं हम लोग, ये सारे जो हमने गामजाम फैलाए हैं ये किसके लिए है, आउटसाइड सरफेस के लिए है। ठीक, ओके। अगर मान लो ऑन द सरफेस के लिए निकालना है तो क्या करोगे, बस स्मॉल आर जो होगा वो कैपिटल आर के बराबर हो जाता है। मान लो मैं ऑन द सरफेस की बात करूं, यहां पर निकालना है तो यहां पर क्या होगा, यही तुम्हारा गॉसियन सरफेस हो जाएगा ना, ये वाला, यानी स्मॉल आर और कैपिटल आर आपस में क्या हो जाएगी, इक्वल। तो ये अगर तुम्हारा आउटसाइड का आया है तो इनसाइड का डायरेक्ट पोटेंशियल मैं लिख रहा हूं। इनसाइड का पोटेंशियल क्या हो जाएगा, देखो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q डिवाइडेड बाय कैपिटल आर। ठीक है, यहां से हम बहुत इजीली पोटेंशियल इनसाइड का और पोटेंशियल आउटसाइड का लिख लिया। ये कोई बहुत बड़ा काम नहीं था। मेन प्रॉब्लम यहां पर आएगी तुम्हें पोटेंशियल जब हमें फाइंड आउट करना होगा इनसाइड का। तो चलो इसे लिख लो, फिर हम पोटेंशियल इनसाइड का निकालते हैं। चलिए हो गया, सॉल्व कर लेते हैं। देखो
पोटेंशियल इनसाइड का कैसे निकलेगा, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, फिर वही सारी चीजें सोचोगे कि हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लें, इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल करके उसको इनिशियल से लेके फाइनल तक इंटीग्रेट कर दे तो हो जाएगा। ओके, अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं याद है कोई बात नहीं, आपको 1 मिनट लगेगा गॉसियन सरफेस बना करके डिराइव करने में, कोई बहुत बड़ा काम नहीं आएगा, ठीक है। अगर याद है तो बहुत अच्छी बात है। देखो बायो वाले तो खासकर याद कर लें, उनके पास टाइम थोड़ा कम होता है क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। जेडब्ल्यू वालों में तो प्रॉब्लम नहीं है, उनको याद नहीं होगा तो चलेगा, लेकिन याद हो जाए तो बेटर है। उनमें क्या होता है जनरली, अगर ऐसा दिया जाए तो वो आपको कांस्टेंट तो नहीं देंगे, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन वेरिएबल ही आएगा, मतलब वेरिएबल के अंदर ही इंटीग्रेशन में आ जाएगा। देखो इसको कैसे सॉल्व करना है, मान लो इस पे चार्जेस ऐसे डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक, इसका रेडियस कैपिटल आर, मान लो यहाँ पर एक पॉइंट पी है और ये सेंटर आ, पॉइंट पी पर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड को कैलकुलेट करना पड़ेगा पहले, और उसी इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेट करना पड़ेगा, तो अंदर का पोटेंशियल मिल जाएगा आपको। तो चलो देख लेते हैं कैसे होगा। इसमें एक गॉसियन सरफेस बनाओ, ये रहा हमारा गॉसियन सरफेस, देखा गॉसियन सरफेस के लिए रेडियस मान लो स्मॉल आर। चलो सॉल्व करते हैं इसको। इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड लिखो, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू कैसे लिखोगे, क्लोज इंटीग्रल ई डॉट डीएस इज इक्वल टू क्यू इनक्लोज डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। सरफेस एरिया कितना हो जाएगा 4 पाई आर का स्क्वायर, क्यू इनक्लोज, ठीक है। चार्ज इनक्लोज कैसे लिखते थे, तो देख लो इसमें वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी से ही निकालना पड़ेगा मुझे, स्फीयर है तो। देखो अगर मान लो मैं वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी लिखता हूं यानी कि रो लिख रहा हूं, तो क्या हो जाएगा, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम यानी कितना 4/3 पाई कैपिटल आर का क्यूब, इसकी डेंसिटी निकल, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, तो इस पूरे स्फीयर का वॉल्यूम कितना हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है चार्ज ऑन यूनिट वॉल्यूम, यही तो इसका मीनिंग होता है ना कि एक यूनिट वॉल्यूम पे कितना चार्ज है। अब सोचो मुझे सिर्फ इतने के बारे में देखना है ना, तो यूनिट वॉल्यूम में इतना चार्ज है, इसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब। कैसे सोचो, 1 वॉल्यूम में रो चार्ज है, तो 4/3 पाई स्मॉल आर का क्यूब, इतने वॉल्यूम में टोटल चार्ज कितना होगा। यहां से टोटल चार्ज लिख लेते हैं। टोटल चार्ज कैसे लिख लेंगे, क्यू इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, टोटल चार्ज इज इक्वल टू रो मल्टीप्लाइड बाई 4/3 पाई आर का क्यूब। वैल्यू रखोगे तो देखो 4/3 पाई कट जाएंगे, तो बचेगा क्या, यहां पर बचेगा क्यू, एक रो बचेगा, और यहां पर आर क्यूब और ये आर क्यूब बचेगा। मैं डायरेक्ट लिख देता हूं, वैल्यू रख करके चेक करो तो ये आएगा क्यूब, ठीक है। 4/3 पाई आर क्यूब बढ़ गया, यहां पर आ जाओ, वैल्यू रख दो, ये 4/3 कटा, नीचे आर क्यूब बचेगा और यहां पर आर क्यूब बचेगा, ठीक है। देख लो इजी काम था। अब यही चार्ज की वैल्यू यहां डाल दो, तो ये हो जाएगा क्यू डिवाइडेड बाई कैपिटल आर का क्यूब इंटू स्मॉल आर का क्यूब। ये आर स्क्वायर से ये क्यूब का पूरा टर्म एक निपटेगा। क्या बचा, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू क्या बचा है, देखो सॉरी एप्सिलॉन नॉट छोड़ दिया, क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू डिवाइडेड बाई आर क्यूब इंटू आर। इस इलेक्ट्रिक फील्ड को हमने निकाल लिया, ठीक है। अब देखो क्या करना होगा, इसमें कुछ चीजों का ध्यान रखिए। आर जो है वो रेडियस किसका है, स्फीयर का है, वो कांस्टेंट होगा, स्फीयर का रेडियस तो कांस्टेंट बनेगा। जो स्मॉल आर है वो क्या चीज है, डिस्टेंस है। तो अगर आप इंटीग्रेशन कर भी रहे हो तो स्मॉल आर का इंटीग्रेशन होगा, कैपिटल आर का इंटीग्रेशन ना कर दीजिएगा, ठीक है। चलो इसे लिखो, फिर हम इंटीग्रेशन बताते हैं कि इंटीग्रेशन की लिमिट कहां से कहां तक जानी है, पोटेंशियल कैसे आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है। इतना नोट कर, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड का निकाल लिया हमने। अब सिर्फ क्या करना है, मुझे उसी इलेक्ट्रिक फील्ड को इंटीग्रेट करना है, इंटीग्रेट करके पोटेंशियल की वैल्यू को कैलकुलेट कर लेना है। चलो देखते हैं कैसे काम करने हैं। ध्यान से सुनना, लिमिट्स थोड़ा सा आपको समझनी पड़ेगी, लिमिट कहां से कहां तक लेके आ रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, वो थोड़ा सा जानना पड़ेगा, थोड़ा सा वही परेशान करता है, बाकी तो कोई इसमें टेंशन नहीं है। देखो पूरा चार्ज जैसे था इस तरीके से चार्ज मैंने डिस्ट्रीब्यूट कर रखा है, और क्या सपोज करना है कि यहां पर एक पॉइंट P है, इस पॉइंट P पर पोटेंशियल फाइंड आउट करना है, ठीक है। इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड लिख लिया मैंने,
इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ गया था बेटा, के क्यू डिवाइडेड बाई कैपिटल आर का स्क्वायर इंटू स्मॉल आर। ठीक है, यही बन गया। तो अब देखो क्या होता है, इसी इलेक्ट्रिक फील्ड को मुझे क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेट करना पड़ेगा। एक्चुअली में आप फॉर्मूला कैसे लिखते हो, पोटेंशियल इज इक्वल टू क्या लिखते हो, इंटीग्रेशन ई डॉट डी आर। ध्यान रहे आर का इंटीग्रेशन होगा, कैपिटल आर का नहीं करना है। ठीक है, अच्छा इसका होता है क्या बेटा, एक्चुअली में इसको लिखा जाता है तो ये डीवी बाई डी आर होता था। दोनों साइड इंटीग्रेट करने के बाद हम यहाँ पर पोटेंशियल लिखते थे। अच्छा यहाँ पर मैं दोनों साइड इंटीग्रेशन क्यों लिख रहा हूँ अभी आप समझ जाओगे। पोटेंशियल एट पॉइंट पी लिखना है ना मुझे। देखो ये हमारा गॉसियन सरफेस ऐसा रहा, ठीक है, इतना दूर का। ध्यान से देखना, लिमिट आपको थोड़ी सी समझनी पड़ेगी। लिमिट कैसे लेके जाएंगे, देखो अगर मान लो ये डिस्टेंस थी स्मॉल आर ना, ये डिस्टेंस थे स्मॉल आर। अगर स्मॉल आर को इंटीग्रेट किया जाए तो मैक्स टू मैक्स वो कहां तक जाएगा, कैपिटल आर तक जाएगा। यानी अगर आर की लिमिट रखूं तो स्टार्टिंग तो चलो स्मॉल आर से होगी, लेकिन बढ़ते बढ़ते वो स्मॉल आर कहां तक बढ़ करके जाएगा, कैपिटल आर तक बढ़ करके जाएगा। देखो स्मॉल आर पर जो पोटेंशियल है वो है पोटेंशियल एट पॉइंट पी, और कैपिटल आर पे यानी कि इस पूरे जो स्फीयर के रेडियस है, अगर मैं स्फीयर के रेडियस से पहुंच जाऊं तो मैं कहां पहुंच जाएगा, पोटेंशियल एट सरफेस ही तो पहुंच जाऊंगा। एक बार देखो लिमिट थोड़ा अच्छे से समझो। जब मैंने स्मॉल आर लिया तो स्मॉल आर पे पोटेंशियल जो है वो पोटेंशियल कौन से पॉइंट का निकल रहा है, पी पॉइंट का। लेकिन अगर मैं कैपिटल आर ले रहा हूं तो पोटेंशियल कहां का चला जाएगा, सरफेस का। भाई इसका जो रेडियस तुमने कंसिडर किया था, इसका रेडियस कितना कंसिडर किया था, कैपिटल आर। तो जो ये आर तक पहुंचोगे तो तुरंत कहां तक पहुंच जाओगे, सरफेस तक पहुंच जाओगे। अच्छा सरफेस, अब जरा इसको इंटीग्रेट करो, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, वीएस माइनस वीपी इज इक्वल टू, देखो के क्यू बाई आर स्क्वायर कॉन्स्टेंट है, बाहर निकल जाएगा, आर स्क्वायर बाहर निकलेगा, लेकिन स्मॉल आर अंदर रहेगा, उसी का इंटीग्रेशन करना है। ध्यान रहे इन चीजों का। मुझे क्या फाइंड आउट करना था, मुझे फाइंड करना था पोटेंशियल एट पॉइंट पी, ये फाइंड करना है। क्या पोटेंशियल एट सरफेस मुझे पता है, इसके पहले निकाला था। पोटेंशियल एट सरफेस कितना आया था बेटा, के क्यू डिवाइडेड बाई आर। तो अगर मान लो मैं पोटेंशियल एट सरफेस की वैल्यू पुट कर दूं तो पोटेंशियल एट पॉइंट पी नहीं आ जाएगा। देखो कितना इजी काम है, पोटेंशियल एट सरफेस की वैल्यू पुट करो, ये इंटीग्रेट कर दो, खत्म काम। लिख लो ये कितना हो जाएगा बेटा, के क्यू डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, ठीक है, ये हो जाएगा माइनस पोटेंशियल एट पॉइंट पी। इसको इस साइड ट्रांसफर कर रहे हैं, यहाँ पर एक नेगेटिव साइन है ना, नेगेटिव साइन ना छोड़ो तो मेरा दिन ही नहीं बनेगा। ठीक है, आर स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा ये। अरे यार यहां पर क्या होता है, आर क्यूब आता है ना, ठीक है, चलो चल निकालना है। देखो लिखते लिखते ये सब चीजें होती रहती हैं। ओके, माइनस क्या हो जाएगा, पोटेंशियल एट सरफेस। अब नेगेटिव साइन कंपनसेट कर लो, ठीक, वैल्यू रख दो, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, और पोटेंशियल एट सरफेस की वैल्यू डाल दो। यहां से लिख रहा हूं, देखो एक काम करना है इसमें, देखो पहले ये के क्यू डिवाइडेड बाई आर टू द पावर 3 है। जब पोटेंशियल एट सरफेस की वैल्यू रखोगे तो ये लिखोगे ना के क्यू बाई आर। एक काम करता हूं यहीं पर दे रहा हूं, के क्यू डिवाइडेड बाई आर। अब देखो उसको सिंप्लीफाई करने के लिए पहले क्या करना पड़ेगा, के क्यू बाई आर कॉमन ले लो, यहां से के क्यू डिवाइडेड बाई आर कॉमन ले लो, तो देखो अंदर क्या बचेगा, ये बचेगा आर स्क्वायर, यानी कि 1 अपॉन आर स्क्वायर। ये लिमिट डाल दो, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, यानी क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, तो 2 बाहर ले लेता हूं। अरे यार ठीक है, ये हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, ठीक। यहां क्या बचेगा, +1, ठीक। अच्छा बस अब उसमें थोड़ा सा कट बीट लो, थोड़ा सा उसको अरेंज कर लो, काम हो जाएगा आपका। ये तो आपको पहले से पता था। पोटेंशियल एट पॉइंट पी कितना निकल गया है, देखो के क्यू बाई आर है,
अच्छा देखो यहाँ क्या बचेगा, इसको ओपन करो तो यहाँ पर बचेगा 1/2 आर स्क्वायर तो कैंसिल हो जाएगा, और वहां पे क्या बचेगा माइनस आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 आर का स्क्वायर प्लस 1/2 डायरेक्ट लिख दो उसको 3/2 ऐड करने के बाद से, तो ये आपका निकल के आ गया पोटेंशियल एट पॉइंट पी। ठीक है, थोड़ा सा यही एक स्टेप आपको ध्यान देना है, बाकी तो सब इजी है। इस स्टेप में थोड़ा ध्यान देना कि पोटेंशियल कहाँ का लिख रहे हैं, डिस्टेंस कहाँ का लिख रहे हैं। मान लो डिस्टेंस में आर ले रहा हूं तो पोटेंशियल एट पॉइंट पी का आएगा, जब डिस्टेंस में कैपिटल आर ले रहा हूं तो जो पोटेंशियल आएगा वो कहाँ का आएगा, ऑन द सरफेस का आएगा। ठीक है, इसमें और भी जैसे तुम मान लो स्पेशल केसेस लेकर के चल सकते हो। स्पेशल केसेस मतलब जब इसको मान लो सरफेस ये पोटेंशियल जो है मुझे सेंटर पे निकालना है, सेंटर पे निकालना है तो स्मॉल आर की वैल्यू क्या डाल दोगे, 0। तो ये क्या हो जाएगा, पोटेंशियल एट पॉइंट पी इज इक्वल टू के क्यू बाई आर इंटू 3/2। अच्छा ये चीज और तो देखो, के क्यू बाई आर क्या मिल रहा है, पोटेंशियल एट सरफेस है, तो आप डायरेक्ट ऐसे फॉर्मूले भी याद रख सकते हो। पोटेंशियल एट सरफेस ब्रैकेट के अंदर आएगा 3/2 माइनस आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 आर स्क्वायर। ठीक है, समझ गए, बस इसे नोट करो। एक नेक्स्ट टॉपिक देख लेते हैं। ये टॉपिक है हमारा पोटेंशियल ड्यू टू इंड्यूस्ड चार्जेस। ठीक है, कॉन्सेप्ट सुना गया इसका, एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। एक मान लो चार्ज, एक स्फीयर है, इस पे एक चार्ज हम मानते हैं प्लस क्यू, पहले से कोई चार्ज है। ठीक है, और यहां से कुछ डिस्टेंस पर एक चार्ज रखा है प्लस क्यू का, स्मॉल क्यू का एक चार्ज रखा है। मान लो इससे सेंटर से इसकी जो डिस्टेंस है वो कुछ एक्स है, और स्फीयर का रेडियस जो है वो कैपिटल आर है। ठीक है, इस तरीके से एक चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। ये टॉपिक जो है वो जेडब्ल्यू वालों के लिए, तो नीट वाले स्किप कर लेंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, देखो होगा क्या, इसको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट वाइज समझने की कोशिश करना। जब यहां पर तुमने पॉजिटिव चार्ज रखा, तो जैसे ही आप पॉजिटिव चार्ज रखोगे यहां पर नेगेटिव चार्ज क्रिएट हो जाएंगे, और इसके अपोजिट में यहां पर इंड्यूस्ड एक पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो जाएंगे। तो इन चार्जेस को मैं लिख रहा हूं क्यू इंड्यूस, तो इस साइड जो है क्यू इंड्यूस अगर लिखूंगा तो पॉजिटिव आएगा, इस साइड से अगर मान लो मैं क्यू इंड्यूस्ड लिखता हूं तो वो कैसा आएगा, नेगेटिव आएगा। ठीक है, देखो है क्या कॉन्सेप्ट, क्या है इसके पीछे का। अगर मुझे पोटेंशियल निकालना है इंड्यूस्ड चार्जेस की वजह से, कॉन्सेप्ट इसके बहुत सिंपल है। एक काम करो, आप कोशिश ये करोगे कि सेंटर पर पोटेंशियल निकालो। आप कोशिश क्या करेंगे कि सेंटर पे पोटेंशियल को फाइंड आउट करें। जो पोटेंशियल सेंटर का होगा वही पोटेंशियल सरफेस का होगा। बस इतना ही काम करना है आपको, पोटेंशियल सेंटर का निकालना है, पोटेंशियल सरफेस का निकालना है, दोनों इक्वल पुट कर देना है, इंड्यूस्ड चार्जेस की वजह से पोटेंशियल आ जाएगा। ठीक है, ऐसा क्यों किया जाता है, इसके पीछे के लॉजिक को समझिए। जो यहाँ पर सेंटर पे, अगर मान लो मुझे सेंटर पे कैलकुलेट करना है, तो सेंटर में क्या होता है, क्यू इंड्यूस्ड की वजह से सिमेट्रिक आता है। सिमेट्रिक आता है तो वो टोटल चार्ज जो होता है सिमेट्रिक है तो 0 हो जाता है, इसलिए सेंटर पे निकालना इजी होता है। उसके बाद तो आप कहीं भी सरफेस पे कैलकुलेट आराम से कर सकते हैं। ठीक है, एक बार और ट्राई करते हैं इसको। देखो मान लो ये सेंटर लेते हैं पॉइंट ओ, यहाँ पर एक पॉइंट सपोज करते हैं पॉइंट पी। ठीक है, क्या देखना है आपको, पहले एक काम करते हैं, डायरेक्ट पोटेंशियल और पॉइंट ओ निकालते हैं। निकालो पोटेंशियल एट पॉइंट ओ, पोटेंशियल एट पॉइंट ओ मतलब सेंटर हुआ ना, तो सेंटर पे पोटेंशियल देखो कितने चार्जेस है। पोटेंशियल कैसी क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी है, तो हर एक चार्ज की वजह से इंडिविजुअल पोटेंशियल निकालो और उन पोटेंशियल को जोड़ दो। देखो ओ पॉइंट पे अगर मुझे पोटेंशियल निकालना है तो एक तो पोटेंशियल होगा पॉजिटिव चार्ज कैपिटल क्यू की वजह से, दूसरा पोटेंशियल होगा स्मॉल क्यू की वजह से, और तीसरा जो पोटेंशियल आएगा वो इंड्यूस्ड चार्जेस की वजह से। देख लो तीनों की वजह से अलग अलग निकालो ना, इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से निकालो, इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से निकालो, इस इंड्यूस्ड चार्ज की वजह से निकालो। सारे पोटेंशियल देख लो, उसको उठा करके हमने ऐड कर दिया, टोटल पोटेंशियल आ जाएगा।
अब देखो पोटेंशियल एट पॉइंट Q के लिए लिखते हैं कैपिटल Q। इंडिविजुअल सोच रहे हैं, मतलब जब प्लस Q के बारे में सोचोगे तो ये चार्ज भूल जाओगे और ये वाला चार्ज भी भूल जाओगे, सिर्फ इसके बारे में सोचना। तो बचेगा क्या, एक स्फीयर जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है उसका पोटेंशियल कितना होता है के क्यू डिवाइडेड बाई आर, क्योंकि जो सरफेस पे होता है वही पोटेंशियल अंदर होता है। ये तो सीखा था हमने कि जो स्फीयर है अगर कंडक्टिंग है तो अंदर मुझे जो वर्क करना पड़ेगा किसी भी चार्ज को मूव करने के लिए वर्क करना पड़ेगा जीरो, मतलब अंदर पूरा जो होगा वो इक्वी पोटेंशियल सरफेस आएगा। और अगर इक्वी पोटेंशियल सरफेस आता है तो जो पोटेंशियल सरफेस का आएगा वही पोटेंशियल अंदर आ जाएगा। तो पोटेंशियल अंदर का हमने लिख लिया के क्यू बाई आर। अब देखो प्लस, अब लिखना है स्मॉल क्यू की वजह से। अब ये भूल जाओ और ये भी भूल जाओ, भूल गए ये दोनों चीजें, तो बचा क्या है, ये चार्ज ही तो बचा, उससे कितना डिस्टेंस है, एक्स डिस्टेंस है, तो पोटेंशियल तो कितना आ जाएगा के क्यू डिवाइडेड बाई एक्स प्लस इंड्यूस्ड चार्जेस की वजह से पोटेंशियल जीरो आता है। देखो क्यों, ध्यान से सुनना। पॉजिटिव चार्ज का मतलब हमने बताया था आपको बेटा कि जहां पर मान लीजिए पहले इलेक्ट्रॉन है, अगर वहां से इलेक्ट्रॉन छोड़ के चला जाता है तो वहां पर एक वैकेंट स्पेस क्रिएट हो जाती है, खाली जगह क्रिएट हो जाती है। दैट वैकेंट स्पेस इज नोन एज पॉजिटिव चार्ज, उसको हम पॉजिटिव चार्ज मानते हैं। अब इस कंडक्टर के बारे में सोचो, क्या हुआ है, इसमें खूब सारे चार्ज रहे होंगे, खूब सारे इलेक्ट्रॉन्स रहे होंगे। जैसे तुमने यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज रखा, ये सारे इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होकर किधर आ गए, तो मान लो अगर 10 इलेक्ट्रॉन इधर आए हैं तो यहाँ पर भी तो 10 खाली जगह ही बनी होगी, यानी जितना नेगेटिव चार्ज यहाँ पर होगा उतना ही पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर बन जाएगा। आधे स्फीयर पे पॉजिटिव चार्ज बन जाएगा और आधे स्फीयर पे नेगेटिव चार्ज बनेगा, दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर होगा। अब जैसे पोटेंशियल लिखो, मान लो इस नेगेटिव चार्ज की वजह से पोटेंशियल लिखूं, फिर इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से पोटेंशियल लिखूं, डिस्टेंस तो दोनों की सेम है ना। जैसे मान लो नेगेटिव चार्ज की वजह से पोटेंशियल लिख दो, एक काम करो इसको ऐसे लिख देता हूँ, समझने के लिए लिख रहा हूँ, क्यू इंड्यूस्ड ये पॉजिटिव वाला और ये क्यू इंड्यूस्ड नेगेटिव वाला। क्या क्यू इंड्यूस्ड जो पॉजिटिव वाला है और जो क्यू इंड्यूस्ड नेगेटिव वाला है दोनों बराबर होंगे ना मैग्नीट्यूड वाइज। तो 10 इलेक्ट्रॉन यहां से यहां तक निकल के गए तो नेगेटिव चार्ज अगर 10 क्रिएट हुए तो पॉजिटिव चार्ज भी 10 ही क्रिएट हुए होंगे, दोनों इक्वल होंगे आपस में। अच्छा अब एक काम करते हैं, नेगेटिव चार्ज की वजह से अगर पोटेंशियल लिखोगे तो आएगा के क्यू बाई आर, जो डिस्टेंस आएगा। तो डिस्टेंस इसके लिए भी आर होगा, इसके लिए भी डिस्टेंस आर होगा, यानी अगर लिखे जाए तो इसके लिए लिखोगे क्यू डिवाइडेड बाई आर, इसके लिए क्यू इंड्यूस्ड डिवाइडेड बाई आर। तो देखो एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, दोनों की वैल्यू बराबर है। कह सकते हो कि यहाँ पे जो चार्जेस डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं, जो क्यू इंड्यूस्ड आया है वो सिमेट्रिक है। सिमेट्रिक होने की वजह से दोनों के पोटेंशियल बराबर है बट साइन का डिफरेंस है। तो अगर टोटल पोटेंशियल लिखोगे इंड्यूस्ड की वजह से एट द सेंटर, तो सेंटर पे कट जाएगा और सेंटर पे कटने की वजह से टोटल पोटेंशियल कितना आएगा, जीरो। ठीक है, ये कहां का निकाला तुमने, एट पॉइंट ओ यानी सेंटर का निकाला। अगर मान लो मैं निकालूं एट पॉइंट पी पोटेंशियल एट पॉइंट पी, मुझे कैलकुलेट करना है, फिर से वही करना पड़ेगा। पोटेंशियल एट पॉइंट क्यू, पोटेंशियल एट पॉइंट क्यू प्लस पोटेंशियल एट पॉइंट स्मॉल क्यू प्लस पोटेंशियल इंड्यूस्ड, क्या डिफरेंस आ जाएगा। देखो पोटेंशियल एट पॉइंट क्यू निकाल लो, ये कितना हो जाएगा के क्यू बाई आर, ये हो जाएगा के क्यू डिवाइडेड बाई एक्स और ये आर। अच्छा मुझे बताओ x माइनस आर लिखना चाहिए या x लिखना चाहिए, एक मिनट जरा इसको सोच के बताओ तो, देख लो क्या लिखना पड़ेगा, कि क्यू बाई एक्स लिखूं या फिर x प्लस आर लिखूं, नहीं पता भाई, पता नहीं क्या लिखना पड़ेगा, एक नया वेरिएबल डालना पड़ेगा। क्यों, ये जो डिस्टेंस है, सॉरी इधर है ना चार्ज, ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस मुझे नहीं पता कितना है, ये डिस्टेंस आपको लिखना पड़ेगा। सपोज कीजिए इस डिस्टेंस को लिखते हैं y, ठीक है, क्योंकि जो P पॉइंट निकालोगे, P पॉइंट में कहां पर बात कर रहा हूं, ऑन द सरफेस की बात कर रहा हूं ना। अगर ऑन द सरफेस के बारे में मैं डिस्कशन कर रहा हूं तो ऑन द सरफेस पे देखा जाए तो P पॉइंट तो कहीं भी हो सकता है, यहां पर हो सकता है, यहां पर हो सकता है, यहां पर हो सकता है, कहीं भी हो सकता है। तो आपको ये देखना पड़ेगा कि जिस पॉइंट पर आप पोटेंशियल निकाल रहे हो उस पॉइंट की कैपिटल क्यू से डिस्टेंस कितनी है।
तो एक नया वेरिएबल यहां लिखना पड़ा, कितना, y, ठीक है, प्लस। अब देखो पोटेंशियल इंड्यूस्ड चार्जेस की वजह से, ध्यान से सुनना, अगर मैं P पॉइंट पे देखो तो P पॉइंट पर सिमेट्री नहीं है। जब हम सेंटर पे निकाल रहे थे तो दोनों की डिस्टेंस इक्वल आई थी, ये कैपिटल आ रहा है ना, जब हम सेंटर पे निकाल रहे थे तो दोनों की डिस्टेंस इक्वल आई थी। लेकिन अगर मैं P पॉइंट पे कैलकुलेट कर रहा हूं तो ये निगेटिव चार्ज के पास में है, पॉजिटिव चार्ज से दूर है, यानी डिस्टेंस बदल जाएगी, यानी दोनों का पोटेंशियल बराबर नहीं आएगा। और यहीं से आपको मिल जाएगा कि पोटेंशियल जो होता है, अगर इंड्यूस चार्जेस की वजह से मुझे निकालना है, सेंटर पर तो जीरो आएगा लेकिन सरफेस पे कुछ ना कुछ पोटेंशियल रहेगा। तो जो मैं लिख रहा हूं ना, पोटेंशियल ड्यू टू इंड्यूस्ड चार्ज, तो ये जो पॉइंट लिखी गई है एक्चुअल में पोटेंशियल इंड्यूस चार्ज की वजह से कहां पर क्रिएट होगा वो सोचना है। पोटेंशियल जब कभी क्रिएट होगा तो इस तरीके से नहीं कि सेंटर पे निकालोगे, सेंटर पर तो सिमेट्रिक आ चुका है, सेंटर पे तो सिमेट्रिक आ चुका है ना, तो सेंटर पे तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। प्रॉब्लम कहां पर आती है, जब हम किसी पॉइंट P को डिस्कस करते हैं जो सरफेस पे हो। तो मान लो मुझे सरफेस पे अगर निकालना है पोटेंशियल, तो वहां पर इंड्यूस्ड वाले सिमेट्रिक नहीं होंगे, कैंसिल आउट नहीं होंगे, ठीक है। यहां तक की बात समझ में आई। अब जरा सोचो क्या करना है, ये सब तो वैसे ही मैंने लिख दिया था। अब मुझे निकालना क्या है, यही निकालना है ना, पोटेंशियल इंड्यूस चार्जेस की वजह से किस जगह पर एग्जिस्ट करेगा, सेंटर पर एग्जिस्ट नहीं करेगा, कहां पर एग्जिस्ट करेगा, ऑन द सरफेस एग्जिस्ट करेगा, ठीक है, ऑन द सरफेस एग्जिस्ट करेगा। लिखो कैसे करेंगे इसमें आगे, कैसे ये कैसे फाइंड आउट करोगे। एक मुझे बात बताना, ये क्या कंडक्टर है, तो अंदर का और बाहर का पोटेंशियल सेम होगा क्योंकि इक्वी पोटेंशियल है। तो नेक्स्ट हम क्या करने वाले हैं, पोटेंशियल O पॉइंट का और पोटेंशियल P पॉइंट का दोनों को इक्वल प्लेस कर देंगे, आपका काम हो जाएगा। नोट करें, आगे बढ़ते हैं। ये इसमें से देखो कौन कौन से टर्म कट जाएंगे। देखो जब दोनों का पोटेंशियल इक्वल डालोगे तो ये KQ/R कट जाएगा, दोनों का पोटेंशियल अगर मैं इक्वल लिख रहा हूं तो बचेगा कितना, KQ/X इज इक्वल टू KQ/Y प्लस पोटेंशियल इंड्यूस्ड चार्जेस की वजह से, ठीक है। तो पोटेंशियल इंड्यूस्ड चार्जेस की वजह से कितना आया, ये आया KQ/X माइनस KQ/Y, ठीक है। X और Y क्या है देख लो ध्यान से। X क्या है, चार्ज से उसकी सेंटर की डिस्टेंस, एक्सटर्नल चार्ज से, एक्सटर्नल चार्ज से सेंटर की डिस्टेंस। Y क्या है, Y जो है वो है एक्सटर्नल चार्ज से उस पॉइंट की डिस्टेंस, इस पॉइंट पर पोटेंशियल निकालना है। एक्सटर्नल चार्ज से उस पॉइंट की डिस्टेंस जहां पोटेंशियल निकालना है, ठीक है। चलो टॉपिक थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो गया था लेकिन हो गया, सिंप्लीफाई कैसे किया गया। पोटेंशियल का दोनों जो है वो इक्वी पोटेंशियल सरफेस पे होंगे तो दोनों का पोटेंशियल इक्वल डाल दिया, इंड्यूस चार्जेस की वजह से आ गया। चलिए इसमें बेस्ड एक क्वेश्चन ट्राई करते हैं सॉल्व करने के लिए, ठीक है। क्वेश्चन देखते हैं, थोड़ा सा ही अपर लेवल के टॉपिक्स हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड माने जाते हैं, मतलब है नहीं, माने जाते हैं, ठीक है। देखो एक क्वेश्चन कर लेते हैं, मान लो एक स्फीयर है, ये अनचार्ज्ड है, ठीक है। यहां पर एक छोटा सा चार्ज रखा है प्लस Q, छोटा चार्ज, ठीक है। अब क्या होगा, इस चार्ज से मान लो सेंटर की डिस्टेंस है कुछ x,
ठीक है, और इस स्फीयर का रेडियस मान लीजिए कैपिटल आर। तो इसकी वजह से क्या होगा, इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से यहां पर इंड्यूस्ड चार्ज क्रिएट हो जाएंगे। ठीक है, अब मैं कह रहा हूं यहां पे 4 पॉइंट्स कंसिडर करते हैं। ए, ये ले लो बी, यहां पर एक पॉइंट मान लो सी, और यहां पर एक पॉइंट मान लो डी। मैं आपसे पूछ रहा हूं पोटेंशियल ड्यू टू इंड्यूस्ड चार्जेस एट पॉइंट एबीसी। इन चारों पॉइंट पर आपको इंड्यूस्ड चार्ज की वजह से पोटेंशियल निकालना है। ध्यान से सुनना, सेंटर पे नहीं पूछा है। सेंटर पे करेंगे तो डायरेक्ट कितना आ जाएगा, 0, क्योंकि सेंटर के अकॉर्डिंग देखा जाए तो सिमेट्री मिल जाएगी। लेकिन ए पॉइंट पे देखें, बी पॉइंट पे चेक करो, सी पॉइंट पे चेक करो और डी पॉइंट पे चेक करो, तो वहां पर मुझे सिमेट्री नहीं मिलेगी। सिमेट्री नहीं मिलेगी तो वहां पर कुछ ना कुछ पोटेंशियल आएगा ड्यू टू इंड्यूस्ड चार्जेस। कॉन्सेप्ट क्या है कि जो पोटेंशियल सेंटर पे होगा वही पोटेंशियल सरफेस पे होना चाहिए। यही कॉन्सेप्ट है ना। कॉन्सेप्ट हमारा क्या है, पोटेंशियल एट द सेंटर इज इक्वल टू पोटेंशियल ऑन द सरफेस। यही तो कॉन्सेप्ट होता है। ठीक, अच्छा देखो ध्यान से सुनना, पोटेंशियल एट द सेंटर की जब हम बात करेंगे तो पोटेंशियल एट द सेंटर पे देखो इंड्यूस्ड चार्जेस का तो डिस्कशन ही नहीं आएगा सेंटर पे। क्यों? क्योंकि सेंटर पे सिमेट्री है, इंड्यूस्ड चार्जेस की वजह से पोटेंशियल कितना हो जाएगा, 0। तो सेंटर पे पोटेंशियल आएगा कितना, सिर्फ इस प्लस क्यू चार्ज की वजह से। इस प्लस क्यू चार्ज की वजह से यहां पोटेंशियल लिखो कितना आ जाएगा, के क्यू डिवाइडेड बाई जो भी डिस्टेंस है, डिस्टेंस कितनी है, एक्स। ठीक है, वो इक्वल होना चाहिए पोटेंशियल ऑन द सरफेस। अब अगर सरफेस की बात करूं, ठीक है, तो इस सरफेस पे दो चीजों की वजह से पोटेंशियल होगा। एक तो इस एक्सटर्नल की वजह से पोटेंशियल होगा और दूसरा इस इंड्यूस्ड की वजह से पोटेंशियल आ जाएगा। क्यों भाई, सेंटर पे सिमेट्री नहीं है। सेंटर पे सिमेट्री नहीं है यानी यहां पोटेंशियल इंड्यूस्ड चार्जेस की वजह से रहेंगे। यहां पर अगर मैं लिखूं तो ये पोटेंशियल इंड्यूस्ड चार्जेस की वजह से रहेगा प्लस पोटेंशियल एक्सटर्नल चार्ज की वजह से रहेगा। देखो उसको ध्यान से, इस पॉइंट पे लिख रहा हूं, पॉजिटिव से इसकी डिस्टेंस ज्यादा है, नेगेटिव के बहुत क्लोज है, मतलब यहां पर पोटेंशियल एग्जिस्ट करेगा और वो ड्यू टू इंड्यूस्ड चार्ज प्लस ये पोटेंशियल एक्सटर्नल की वजह से। यही कॉन्सेप्ट लगा के आप हर पॉइंट पर इंड्यूस्ड चार्ज की वजह से पोटेंशियल निकाल सकते हैं। देखो मैं लिख रहा हूं, पोटेंशियल किसकी वजह से निकालना होगा, इंड्यूस्ड चार्ज की वजह से, प्लस यहां पोटेंशियल किसकी वजह से लिखना होगा, एक्सटर्नल वाले की वजह से। मैं हर पॉइंट पे चाहूं ए बी सी और डी पे हर पॉइंट पर एक्सटर्नल चार्ज की वजह से पोटेंशियल लिख सकता हूं। ठीक है, हर चार्ज मतलब हर पॉइंट पे अगर लिखना चाहूं तो हर पॉइंट पर एक्सटर्नल की वजह से लिखा जा सकता है, मतलब ये मिल जाएगा पोटेंशियल एक्सटर्नल, ये ऑलरेडी आपको नोन है, ये मिल जाएगा। पोटेंशियल इंड्यूस्ड कितना है, चलो चेक करते हैं। ये तो हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट है, इसी कॉन्सेप्ट को अपने दिमाग में रखिएगा। जब भी इंड्यूस्ड चार्जेस के कॉन्सेप्ट आए तो ऐसे ही सोचना है कि पोटेंशियल सेंटर का निकालो, पोटेंशियल सरफेस का निकालो, दोनों को क्या कर दो, इक्वल पुट कर दो, क्योंकि अंदर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होती है, इक्वी पोटेंशियल सरफेस होता है, तो दोनों का पोटेंशियल बराबर होगा। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट दिमाग में रहा। चलिए सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को, ये हटाता हूं पूरा। देखो पहले बात करते हैं पॉइंट नंबर 1 की। पॉइंट ए का डिस्कशन लेते हैं। चलो यही लिखना है ना बेटा, सेंटर का पोटेंशियल और सरफेस का पोटेंशियल बराबर चाहिए। तो इस पॉइंट को मान लो O, पोटेंशियल एट पॉइंट O इज इक्वल टू पोटेंशियल एट पॉइंट A। सेंटर का पोटेंशियल लिखो, इस चार्ज की वजह से नहीं है, सिर्फ किसकी वजह से है, प्लस क्यू। तो लिखो K Q डिवाइडेड बाई X इज इक्वल टू पोटेंशियल A पॉइंट का लिखो, इसकी वजह से प्लस इंड्यूस्ड चार्ज, तो इसकी वजह से लिखो कितना आ जाएगा, K Q डिवाइडेड बाई ये डिस्टेंस कितनी होगी, x माइनस आर प्लस पोटेंशियल ड्यू टू इंड्यूस्ड चार्ज। मिल गया क्या पोटेंशियल ड्यू टू इंड्यूस्ड चार्ज।
पोटेंशियल ड्यू टू इंड्यूस चार्ज कितना मिल गया के क्यू, और ब्रैकेट के अंदर बच जाएगा 1/x माइनस 1/x माइनस r। सिंप्लीफाई किया जा सकता है, कोई बहुत बड़ा काम नहीं है। चलो ऐसे ही सोचो, मान लो मैं बात कर लेता, अरे यार, मान लो मैं बात करता हूं एट पॉइंट बी की, ये रहा ना बी। चलो वैसे ही सोचो, जो सेंटर का पोटेंशियल होगा वही पॉइंट बी का पोटेंशियल होना चाहिए। सेंटर का पोटेंशियल कितना आएगा बेटा, के क्यू डिवाइडेड बाई ये डिस्टेंस कितनी है, ध्यान से सोचना, सिर्फ कौन सा चार्ज है, यही वाला चार्ज है ना, तो सेंटर की वजह से पोटेंशियल कितना हो जाएगा, के क्यू बाई एक्स। इस चार्ज की वजह से सेंटर पर पोटेंशियल निकाल लिया, ये चार्ज पकड़ा, एक्स डिस्टेंस पे निकल गया। अब बी पॉइंट पे जो पोटेंशियल आएगा ये किसकी वजह से आएगा, एक तो इंड्यूस्ड चार्ज की वजह से, प्लस इंड्यूस्ड चार्ज की वजह से पोटेंशियल होगा, प्लस एक्सटर्नल जो भी चार्ज रखा है तुमने उसकी वजह से आएगा। तो लिख लो, एक्सटर्नल की वजह से अगर मैं यहां पर पोटेंशियल लिखूं तो इसके लिए तो आपको पाइथागोरस यूज करना पड़ेगा। ये कितना हो जाएगा, ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, के क्यू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, प्लस पोटेंशियल किसकी वजह से, इंड्यूस्ड। तो यहां से भी इंड्यूस्ड की वजह से पोटेंशियल आप निकाल लोगे, कौन से पॉइंट का निकल गया, फॉर पॉइंट बी। ऐसे ही सोचो फॉर पॉइंट सी, फिर वही काम, जो सेंटर का पोटेंशियल है वो सी का होना चाहिए, पोटेंशियल एट सेंटर इज इक्वल टू पोटेंशियल एट सी। सेंटर का पोटेंशियल के क्यू बाई एक्स, सी का पोटेंशियल देखो, सी का पोटेंशियल में फिर से दो टर्म्स आएंगे, एक तो इसकी वजह से और दूसरा इंड्यूस चार्ज की वजह से। इस चार्ज की वजह से देखो कितना आ जाएगा, के क्यू डिवाइडेड बाई ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, एक्स प्लस आर, ठीक है, और पोटेंशियल इंड्यूस यहां से सी का आ जाएगा। ऐसे ही डी पॉइंट के लिए लिख लो, तो डी पॉइंट का वही आएगा जो बी पॉइंट का है, सेम टू सेम, ठीक है। प्यारा सा न्यूमेरिकल था, कोई बहुत बड़ा काम नहीं था इसमें, हाँ ठीक है। ये नीट वालों में नहीं आता, ठीक है, उसको ये नीट वाले चाहे तो उसको स्किप कर सकते हैं, अब क्या तो पढ़ चुके पूरा, ठीक है। चलो कर लो इसे, अब नेक्स्ट लेक्चर में फिर आपसे मिलते हैं, और नेक्स्ट लेक्चर से हम लोग वर्क डन स्टार्ट करेंगे। पोटेंशियल आपने पढ़ लिया, पोटेंशियल डिफरेंस निकालना आ गया, नेक्स्ट लेक्चर से हम लोग वर्क डन स्टार्ट कर लेंगे।